वो सबके दिल में बस जाएगा और इंशाल्लाह जीतेगा भी। अली की वजह से राहुल को डैमेज हो रहा है, आई डोंट थिंक सो। वो तो राखी जी तो कुछ भी बोलेंगे। सर मुझे लगता है ये दोनों साथ में चल रहे हैं, ना एक दूसरे को चला रहा है ना दूसरा पहले को, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। या हाय हाय सर, नमस्ते। तो सर मैं हूँ फीफा फूड्स का होस्ट राहुल भोज और स्वागत करता हूँ मिस्टर ईशान अहमद जी का, जो कि एली गोनी के बेहद खास दोस्त हैं, बेहद करीबी दोस्त हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। तो सर आप जम्मू बेस्ड हैं? हाँ जी, आई स्टे इन जम्मू। आई हैव बीन हियर फॉर द लास्ट 2 years नाउ। ओके, ओके, ओके। तो सर कैसा कैसा लग रहा है अभी एली गोनी का गेम, और एली गोनी जिस तरीके से खेल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? यार अली इज डूइंग वंडरफुल, आई एम लविंग हिज गेम। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है और जेन्युइनली जो हमें रियल लाइफ में अली के साथ जो फील आती है, जो उसके साथ रह के एक समा बनता है, वैसे ही उधर भी मतलब आई थिंक इन द गेम ऑल्सो ही इज जस्ट द वे अली इज, इट्स टोटली रियल। आई एम जस्ट लविंग इट। ओके सर, रियल लाइफ में भी अली ऐसी हैं, मतलब इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और मतलब इतने ज्यादा मतलब चीजों को जो है अच्छी तरीके से टॉलरेट नहीं हो पाते कर पाते हैं, और मतलब तुरंत आते हैं सामने और अपना गुस्सा सबके सामने जाहिर कर देते हैं। Ali is definitely very reactionary, but it doesn't always mean that he has to react only in a adverse way या गुस्सा ही करेगा। अली का हमेशा से एक रहा है कि ही इज मैन ऑफ द मोमेंट। अगर आपने उस मोमेंट पे जो सिचुएशन बनेगी, ही रिएक्ट्स टू डिफरेंट सिचुएशंस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। अदरवाइज अली के साथ ऐसा है कि whenever you are with Ali, you're never bored. He's such an entertainer. You're always you know he will take you into some type of a वर्ल्ड वेयर यू जस्ट एंजॉयिंग योरसेल्व्स, और बिल्कुल बढ़िया, मतलब एकदम समा मान देता है वो। ओके, ओके। सर बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आपने एली गोनी के साथ शेयर करी हों, और कुछ ऐसी खट्टी-मीठी यादें कभी, मतलब मान लीजिए जैसे आम चोरी करने कभी बगीचे में चले गए या समथिंग, कुछ ऐसा शेयर करिए हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली हमने कोई भी बागीचों में आम नहीं चुराए हैं, बट हाँ अली के साथ मेरी और काफ़ी मेमोरीज रही हैं थ्रू आउट आवर स्कूल डेज। हम काफ़ी नटखट लड़के होते थे स्कूल टाइम पे। वी वर वेरी लाइक इनटू फाइट्स एंड एवरीथिंग, है ना, फाइट क्लब वाला सीन था। तो लड़ाई झगड़े करते थे, जगह जगह ट्यूशंस के बाहर घूमते थे, बाइक्स लेके घूमते थे। तो इस तरह काफी मोमेंट्स हैं, बट देयर आर जो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। some really naughty moments we've had together, so I'll keep them to ओके। myself। हाँ जी, जी। अच्छा, जैस्मिन भसीन के लिए वो आए और आयरनी देखिए कि जैस्मिन निकल गई और एली का गेम इतना अच्छा लगा कि वो इतने आगे तक आ रहे हैं। व्हाट इज़ योर रिएक्शन कि मतलब कि जैस्मिन के निकलने की क्या वजह तो हो रही होगी? आपको क्या लगता है बाहर से ऑडियंस के तौर पे जो आप देख रहे हैं, और प्लस एली गोनी का अभी इस वक़्त गेम कितना निखरता हुआ आपको नज़र आ रहा है? See, Jasmine definitely I mean she was bang on point, अपना हर चीज बढ़िया चल रहा था। I don't know how, see, there are certain situations in real life also when people, they will not understand the way you are, okay? And somehow I felt, because people I was talking to, they were telling me that Jasmine has become negative, she's become negative, but I don't feel that way. I think that was the situation inside the house. Maybe she was not feeling comforted. The fights are so, regular inside the house. So Jasmine was not somebody who would have, I personally feel, even if I didn't know her, Jasmine was definitely meant to stay for longer. And I don't know how situations change inside the house, what happens throughout the day, because I'm myself into a busy practice. So मेरे को भी इतना deeply follow करने का time नहीं मिलता है. But what I saw on the TV, वो जो 1 घंटे का episode होता है, उसके हिसाब से तो I think Jasmine was also bang on point and she was doing really well. And I was kind of shocked when she was evicted. I was not expecting it, for sure. And Ali का जहाँ तक game का सवाल है, तो Ali definitely he's a very strong personality. He's somebody you cannot ignore. You might not like him. You cannot even if you don't agree with what he does, but definitely he's a very strong contestant. You cannot ignore him. It's always like in a room full of people, if he enters, so presence is felt. Okay, somebody has entered the room, so it's like that.
Yeah. जी सर, कल के दिन बहुत बड़ी फाइट हुई अभिनव और एली के बीच में, और हमने देखा कि धक्का, बेसिकली वो धक्का नहीं था, वो ऐसे मुक्के मुक्के की बात हुई थी, फिर उसके बाद फिर धक्का मुक्की में वो कन्वर्ट हो गया। आपको क्या लगा, कौन सही था कौन गलत? I think Ali has always kept that kind of decency कि वो ना लड़े अभिनव के साथ या but somehow I think yesterday I would rather say that Abhinav is the one who fell into the trap and he wanted to become physical because Ali has always said that I'm not going to get physical with anybody. And I think yesterday also, you're talking about yesterday's fight, so it was very evident that Ali was not interested to get into a physical tiff with Abhinav. So, जी Baki to, I think Ali has always maintained that kind of respect for each and every person in the house, not just Abhinav, for all the people. He will put his point forward, but he will not try to, impose that thing on other people. तो उसका वो physicality अगर आप उस हिसाब से देखें तो वो वैसा कुछ intimidating हो सकता है, but he doesn't want to get into a physical debate with anybody. जी ईशान जी, मुझे एक बात बताइए कि अभिनव से तो वो लड़ते हैं और बार बार लड़ते हैं। हमने इससे पहले वाले टास्क में भी देखा था, जब वो घर को अंदर बंद कर दिया गया था और बेल बजी थी, तो एक एक करके निकी तंबोली ने जब इन लोगों को हराने की पूरी कोशिश की थी, तो जी उस दौरान भी हमने देखा था लड़े थे, और अली ने बोला था बंदर है बंदर है बंदर है, और उसमें अभिनव ने भी बोला था। लेकिन अली रुबीना से क्यों नहीं लड़ते हैं, और रुबीना को के साथ क्यों सेफ साइड लेके चलते हैं? क्या वो बाहर का पूरा सिनेरियो देखकर आए हैं कि रुबीना से नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं? I don't agree with that. बाहर का सिनेरियो वाला तो कोई बात ही नहीं है because I know the scenario he's been watching. Even when he was out, we did had a nice conversation and everything. I think Rubina के साथ उसका ये है कि his behavior and his whole affection towards Rubina is right from the day when Jasmine got evicted. And Rubina was at that point of time, I saw that Rubina was really strong and she wanted to console Ali. And she did she tried and it did work on him. And for Ali, I think it has always been like that. एक आदमी से positive vibe आ गई and then he will take it. He doesn't want to spoil it. So it's like very, it's like in the process. हम कोई काम कर रहे हैं in the way, अब मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं ये आदमी ऐसा है. Maybe I was wrong. मेरी perception गलत हो सकती है. But the way he said, I got positive vibes from her, and I'm not going to, think any other way. So if he is feeling that way कि रुबीना एक genuine है, खिलाड़ी है और उसके साथ उसको positive feel होता है, so he's just avoiding the diff. अब वैसे ही मेरे से काफी लोग पूछ रहे थे कि राहुल के साथ जब फाइट होती है रुबीना की तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करता उस टाइम पे. ट्रू, So मैं that अगला वही again, क्वेश्चन में आने वाला था जी। हाँ, तो that is again the same thing that this is human behavior and this is human relation. आप हर इंसान को सेम तरीके से नहीं कर सकते. Situations will keep on changing. जब राहुल की बात है तो definitely he has a stronger and a better bond than with Rahul compared to anybody else in the house at the moment. So I think it's but natural for a human being to support and stay strong with people who they like more, right? जी जी सर, आपने बोला अभी रुबीना के साथ उसे जो है थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इसीलिए वो साथ में है और जी इसीलिए वो रिस्पेक्ट करता है। बट हमने 2-3 इंसिडेंट मैं आपको गिनाना चाहता हूँ जहाँ पे उन्होंने रुबीना की खुले तौर पे बुराई करी है पीठ पीछे, जो कि मीडिया ने भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मीडिया एली ने को तो बोला था। आई थिंक आई फेल्ट पर्सनली दैट इट वाज काइंड ऑफ अ प्रोपेगेंडा जो मीडिया कर रही थी कि अली हैज अब सेड सो सर मच देखिए, बिहाइंड हर बैक. प्रोपेगेंडा का वी कांट से दिस, लेकिन हमने भी देखा, बीइंग एन ऑडियंस हमने भी देखा है, उसने एली ने 2-3 बार बोला है रुबीना के पीठ पीछे, और वो सारी बातें बोली है, स्पेशली वो कि कितना नाटक करती है, जब रोई थी इसके पति को सामान बोला था, और राहुल के इविक्शन पे याद है आपको सर, बेडरूम पे बोला था, राहुल वैद्य के लिए बोला था। सो मुझे ये जानना है कि एली भाई का मतलब कौन सा चेहरा रियल है, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ और पीछे पीठ पीछे बात करते हुए नजर आते हैं, सामने सामने वो बोलते हैं वो मेरी बहन है, उसका मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाता है। See, I'll tell you how it works. Ali, what he's saying is definitely correct. मतलब जो आप मेरे को example दे रहे हैं, that is you picked something up from the past, right? And I told you that his behavior and his affection for Rubina grew when Jasmine got evicted. और उसके बाद I think he's maintaining that respect for her and everything is going right on the track. But उसके बारे में बोलना, see, humans are very reactionary. I understand a little bit of human behavior being somebody from the medical side.
I understand that one person cannot react the same way in all the situations. Suppose you put him in a fix sometimes, right? So जी when you are talking reactionary, he said something, but he doesn't keep it to his heart, right? It's not like a permanent damage to somebody. Yeah, he does have differences with people, but he's not somebody who wants to, carry forward those differences forever. So he'll probably mend his decisions, and he want to make peace with people. That's how he is in real life also. He doesn't want people to be angry around him or just keep fighting with people. He's somebody who likes to have a good conversation, good people around, and अच्छा relation. वो आपने देखा होगा throughout his journey. Initially people they were saying so much about him कि ऐसा है, गलत है, angry है, beefed up होके आता है मारने के लिए, but ऐसा नहीं है. He is somebody who just wants to make good relations with people, and that's how he is in real life. I mean, there's nothing different I can see inside. And बाकी बात रही reactions की, that's human nature. That's how things work. Yeah. ओके सर, मैंने अभी रिसेंटली निकी दम्बोली की माताजी का इंटरव्यू लिया था। उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि निकी को किससे बच के रहना चाहिए और क्यों? तो उन्होंने कहा था एली गोनी, क्योंकि एली गोनी सामने-सामने उसको बड़ा प्यार से समझाता है, उसको बच्चा-बच्चा करता है और पीठ पीछे लोगों को ये बात बोलता है कि अगर तुमने उससे बात करी ज़रा-सी भी, तो मैं तुमसे बाहर जाने के बाद भी बात नहीं करूँगा। व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दिस? बिकॉज़ निकी की तरफ, क्योंकि हमने देखा है निकी का एक झुकाव है अली की तरफ। उसने बोला भी था कि I could have fallen for you. मतलब वो तो I जैस्मिन could है have. उसमें। जी 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 जी। I So think that's what Nikki सर, does in the game. हाँ. हाँ, सो यही मुझे कहना है कि आपको क्या लगता है कि क्यों आंटी ने इस तरीके की बातें बोल दी कि एली पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और क्या एली यहाँ पर निकी के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और? Because auntie is not in the house. It's Nikki in the house, right? So auntie won't know what is happening throughout the day. But Nikki, whatever I have understood, I'm not like into Big Boss 24/7. But yes, whatever little I understand and I know, Nikki is doing everything for the game. She is doing each and every step she's taking. I think it's totally for the game. आज मेरे को relation बनाना है game के लिए. किसी के साथ नहीं बनाना है, तोड़ना है गेम के लिए. So she's very clear in her thoughts and she's not apologetic about it. Similarly, Ali, when he thinks, see, if you say that though because Nikki has a soft corner for Ali, so Ali has to react in a certain way to Nikki. No, it doesn't justify anything. अगर अली को लगता है कि वो सही है तो वो बोलेगा वो सही है, लेकिन अगर उसको लगेगा कि ये गलत है तो I think he should take a stand, and if he tells people, that's the game. That's exactly why all of them are there inside the house to play the game, and they have to win, right? So Yeah. if they become if they just become friendly with everybody, I think then though it is not possible. Relations are genuine, but then you cannot just be making friendships and not just playing your game. So there has to be a certain game plan as well. Yeah. ओके ओके। सर मुझे बताइए, राहुल वैद्य के साथ जो दोस्ती है, कल राखी सावंत को हमने ये बात बोलते हुए सुना कि कांड वो करता है, एली करता है, फंसा तेरे को देता है, और अपना वो दोनों तरफ जो है बड़े ही प्यार से चल रहा है। राखी सावंत जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद जय वीरू की इस दोस्ती को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रही है। व्हाट इज योर रिएक्शन? क्या आपका भी यही व्यू पॉइंट है कि राहुल को वो आगे कर देता है, जब मुसीबत आती है, नॉमिनेशन में होता है तो पहले राहुल आ जाता है और एली जो है सेफ हो जाता है? नहीं, आई थिंक यहाँ पे हम बात करें राखी सावंत की, और राखी सावंत से आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ हर माउथ, एंड what the way she thinks, I think none of us can think the way she thinks. She's on a different track in her real life also, so we cannot level with Rakhi. But what she's trying to do, she's definitely trying to break the bond, and I think I will just hope that Rahul is smart enough to understand what is happening, and he understands. Because for me, if you ask me, yes, Ali Koni definitely has a very genuine bond with Rahul. So it will not change even if these two guys are going forward and it's till the last of the game. It will never be towards the level of that fight or disrespect. ठीक है, खेल रहे हैं, कहीं पे टकराव तो होना ही होना है, because it's a game, one has to stay in the game. बट अली की वजह से राहुल को डैमेज हो रहा है, आई डोंट थिंक सो. वो तो राखी जी तो कुछ भी बोलेंगे, उनका कुछ इतना परेशानी वाली बात नहीं है. ओके सर, कौन किसको चला रहा है? एली राहुल को चला रहा है या राहुल एली को चला रहा है? क्योंकि वीकेंड पे सिद्धार्थ शुक्ला ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। आपको एज एन ऑडियंस क्या लगता है?
सर मुझे लगता है ये दोनों साथ में चल रहे हैं, ना एक दूसरे को चला रहा है ना दूसरा पहले को, ये दोनों साथ में चल रहे हैं और साथ में चलेंगे और अच्छा चल रहे हैं, एक दूसरे को चेक्स और वो सब मिल रहा है। जो रियलिटी चेक भी चाहिए होता है, कहीं पे आपको करेक्शन चाहिए होती है, वॉट एवर डिसीजंस वी मेक, राइट, दे आर मेकिंग सर्टन डिसीजंस। जैसे रिसेंटली एक एपिसोड में मैंने देखा था कि घर में कुछ ड्यूटीज बांटी जा रही थी कि किचन किसको मिलेगा और वैसे, तो उसमें एक फाइनल डिसीजन हो गया था। एंड देन राहुल वांटेड, व्हेन बिग बॉस आस्क्ड दैट आर यू सेटिस्फाइड, राहुल सेड नो, आई वांट टू चेंज इन दिस। So then Ali stood up. Ali convinced Rahul that this is not the time when you should say it, because this will basically damage everything. So then Rahul took the point. He understood. So if you say that that is because Ali is dominating, no, because Rahul also has a mind, and if somebody is feeding right content into it, so he will agree to it. Ultimately, the decision has to be taken by him. But if you will, you have to be convincing enough, or you have to be genuine enough to make the other person understand. So he understood. He said, "Okay, cool, I'm cool with it." So that's how it goes. So nobody is, na Rahul Ali ko chalata hai, na Ali Rahul ko chalata hai. They both are playing a good game. I think they're just helping each other with their, game. So अच्छा है. I think it is really complimentary for both of them. ओके सर, रुबीना पर अक्सर इल्जाम लगता है, जो अली का ही दोस्त, खास दोस्त हैं राहुल, वो लगाते हैं कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी हुई है, ये लोगों को अपने सामने रिडिक्यूल कर देती है, सब लोगों को, और प्लस बहुत ज्यादा बुली करती है। सो यही चीज वीकेंड पे भी इनफैक्ट पूछा गया था, जनता ने भी राहुल से पूछा था कि आपका दोस्त एली भी करता है तो उस पर क्यों नहीं सवाल होता है। आपको ऑडियंस के तौर पे क्या लगता है, क्या रुबीना वाकई में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी पड़ी है? क्या वाकई में रुबीना में तकब्बुर है, घमंड है? पता नहीं, अब रुबीना का तो ऐसा है कि आई फील रुबीना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, ओके, इन जनरल ऑल्सो, एंड शी हैज दैट माइंडसेट वेयर शी इज totally opinionated about everything. So people who have an opinion about everything, they will always try to put their point forward, okay. So in the process of it, we don't realize, suppose once, twice, three times I do it, people might ignore it. But if you are just in the habit of repeating that, that pushing nature all the time, so people will definitely think that you are dominating, and from dominating it reaches to that level where you're not listening to anybody, because people who have a very strong opinion, they tend to shut their ears. So they don't want to listen to people, they just want to tell people. That is exactly what is happening with Rubina. She listens less and she speaks more. तो उससे ऐसा लगता है कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स है या तकब्बुर है, जो भी लफ्ज हम इस्तेमाल करें उसके लिए. बट आई थिंक शी हैज अ गुड पर्सनालिटी एंड शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट. बट अदरवाइज डोमिनेशन तो है. आई कैन डेफिनेटली सी दैट डोमिनेशन की ओवर रूल करना दूसरे की बात को, एंड देन नॉट रियली केयरिंग कि दूसरा आदमी क्या कहना चाहता है, क्या बोल सकता है या क्या बोलना चाहता है. सो शी डेफिनेटली doesn't lend a ear to anybody. तो इसीलिए लगता है कि उसमें कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या डोमिनेटिंग है. सर एक चीज बहुत मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैस्मिन भसीन का सबसे ज्यादा ख्याल वहां पर रखा अभिनव शुक्ला ने, ठीक है। रुबीना से तो चलो लड़ रही जैस्मिन सर और वो इक्वल हो गया, राइट। लेकिन अभिनव एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अक्सर जो है जैस्मिन के साथ रहता था, इनफैक्ट अपनी बीबी के सामने भी जैस्मिन की तरफदारी करता था। लेकिन जैस्मिन के जाते ही एली ने अभिनव को क्यों टारगेट बना लिया? अब आई थिंक ये तो उनको पता होगा अंदर क्या चलता रहता है, बट अदरवाइज आई Abhinav was there with Jasmine and Jasmine was totally in favor of Abhinav, because I have seen in the nominations Jasmine ने हमेशा अभिनव को प्रोटेक्ट किया है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अभिनव ने तो प्रोटेक्ट नहीं भी किया, एंड आई थिंक जैस्मिन ने उस चीज को माइंड भी नहीं किया था. बट अभिनव और जैस्मिन का एक अपना रिलेशन है. दे वर प्लेइंग इन अ डिफरेंट जोन, एंड व्हेन शी गॉट इविक्टेड, देन आई थिंक थिंग्स चेंज्ड. और वो किस वजह से चेंज हुआ वो तो वही बेहतर जानते हैं. एज अ व्यूअर मैं आई कुड रियली अंडरस्टैंड, बिकॉज अभिनव हैज दैट हैबिट ऑफ पोकिंग. ही डज पोक a lot and he will say stuff and he will try to make the other person feel little, कि थोड़ा सा आप गलत जा रहे हो और ये कर रहे हो. So he, because what I have seen initially, Abhinav was a silent person. He won't speak much, he won't do much. But now that he's realized that, okay, fine, I am in the game, people are voting for me, people are watching me,
now he wants to just accelerate his car. So he तो wants to अभिनव be में क्या एटीट्यूड आ गया सर? मतलब अगर देखा जाए तो definitely aa gaya. Yes, his attitude has definitely changed, and he's feeling that now, okay, fine, this is what people are, people want me, and they're looking forward कि मैं कुछ करूं, और वो कर रहा है. मतलब because Ali is a strong contestant, we all know it. He's got very good hold in the Big Boss house. People are liking him. That's what that's all about it. People are liking him in the house. तो अभिनव उसके साथ फाइट उठा के थोड़ा सा और सीन लाइव रखना चाहता है. ओके सर, टॉप 5 क्या लगता है आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं? आई थिंक टॉप 5 तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, मुझे टॉप 4 ही पता है जो कंटेस्टेंट्स मुझे पसंद है. अली है, बताइए. अली है, राहुल है, रुबीना है, और आई थिंक अगर चौथा नाम देना है तो मैं राखी का बोलूंगा, बिकॉज राखी का जो ह्यूमर है और जो वो चीजें करती है, समहाउ इंडिया में वो सब चीजें लोगों को पसंद आ रही है, एंड दैट इज व्हाट आई फील दैट शी विल बी गोइंग फॉरवर्ड. She's irritating. I don't like her personally, but then I think people are just liking her because, according to some, they're saying she's giving entertainment to us. So that is what it is. And sir, top 2? I think that will be Ali and Rahul for me. ओके. चलते चलते आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अली गोनी के फैंस जो देख रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इतना ही बोलूंगा कि अली, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. बहुत ही जबरदस्त लड़का है, एंड ही इज प्लेइंग हिज हार्ट आउट, एंड देयर इज नो बनावटीपन. मतलब पूरा रियल है. दिस इज हाउ ही इज, एंड just please vote for him. उसको विनर बनाओ इस बारी, और keep supporting him. That's what I want from all the people. I request everybody कि उसको support करें. He's doing really well. I know, because he's not somebody who could be bound in so many restrictions ever in life. But when he's there, I think he has done a wonderful job with his, the time he's spending there, and he's not just losing it. He's making relations. He's laughing with people. He's having a time of his life. So I really think that he deserves to win. वो सबके दिल में बस जाएगा, और इंशाल्लाह जीतेगा भी. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. सो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अली गोनी के बचपन के दोस्त मिस्टर डॉक्टर ईशान अहमद जी. बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर. हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे. अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच बड़ी. थैंक यू.